नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपको लेकर हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। सिंघू बॉर्डर पर धरा गया संदिग्ध, 4 किसान नेताओं को गोली मारने की थी साजिश। जी हां, शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने एक संदिग्ध पकड़ा, जिसमें बताया कि वो एक कथित तौर पर 4 किसान नेताओं को गोली मारने के इरादे से वहां पहुंचा था। उसका मकसद 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों के ट्रैक्टर मार्च में अड़चन पैदा करनी थी। इस संदिग्ध की 10 लोगों की टीम थी, जिसमें से 2 महिलाएं हैं। हालांकि बाद में संदिग्ध को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए इस संदिग्ध आदमी ने कहा कि हमने 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर रैली के लिए आगे बढ़ने से रोकने की योजना बनाई थी, और अगर वो नहीं रुकते तो हम पहले हवा में फायरिंग करते और हमारे दूसरे सहयोगी पीछे से गोली चलाते, ताकि वहां मौजूद पुलिस वालों को ये लगता कि उन पर किसान गोली चला रहे हैं। इसके बाद संदिग्ध ने कहा कि हमारी टीम को यहाँ 2 जगहों पर हथियार दिए गए थे। 26 जनवरी के लिए हमने योजना बनाई थी कि टीम के आधे सदस्य पुलिस की वर्दी पहने रहेंगे ताकि किसानों के समूह को तितर-बितर कर सके। हमें उन 4 लोगों की तस्वीरें भी दी गई थी जिन्हें गोली मारनी थी। हमें निर्देश देने वाला शख्स एक पुलिस वाला है। संदिग्ध ने इस बात पर जोर दिया है कि 26 जनवरी को यहाँ माहौल बिगड़ने की 100% आशंका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो परीक्षण के दौरान पाकिस्तान ने अपनों पर ही दाग दी मिसाइल, कई लोग जख्मी और दर्जनों घर तबाह। जी हाँ, चीन के बूते पर कूद रहे पाकिस्तान के मिसाइल निर्माण कार्यक्रम में सुरक्षा की पोल खोल गई है। उसकी अधकचरी मिसाइल तकनीक उस समय जगजाहिर हो गई जब परीक्षण के दौरान एक बैलिस्टिक मिसाइल बलूचिस्तान प्रांत की एक बलूच बस्ती पर गिर गई। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं और दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का गत बुधवार को परीक्षण किया था। हालांकि सुरक्षा में एक चूक के चलते ये मिसाइल विवादों में आ गई है। बलूचिस्तान रिपब्लिक पार्टी ने ट्वीट के जरिए बताया कि डेरा गाजी खान के राकी इलाके में दागी गई ये मिसाइल डेरा बस्ती के रिहायशी इलाके में आकर गिरी है। पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान को प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। ये मिसाइल लोगों की मौजूदगी में दागी गई। इसमें कई लोग घायल हो गए और दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। इसमें पता चलता है कि पाकिस्तान विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे चला गया है। उसकी बनाई मिसाइलें परीक्षण के दौरान उसी पर आकर गिर रही हैं। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों को मिलेगी राहत। IRCTC अगले महीने फिर से शुरू करेगी ई-केटरिंग सर्विस। जी हां, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन अगले महीने से अपनी ई-केटरिंग सर्विस को फिर से शुरू करेगा, जो यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। IRCTC ने ये जानकारी दी है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण ई-केटरिंग सर्विस को स्थगित कर दिया गया था, जो अब तक बंद है। भारतीय रेलवे की खान पान व्यवस्था, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संबंधी गतिविधियों का कार्यभार संभालने वाली IRCTC विशेष रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ई-केटरिंग सर्विस को फिर से शुरू करने जा रही है। एक बयान में कहा गया है कि रेल मंत्रालय की अनुमति से IRCTC अगले महीने से चरणबद्ध तरीके से ई-केटरिंग सर्विस को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। शुरू से लगभग 250 रेलगाड़ियों के लिए लगभग 30 रेलवे स्टेशनों पर सर्विस शुरू की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो RBI का ऐलान, 100, 10 और 5 के पुराने नोट अब होंगे चलन से बाहर। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के असिस्टेंट जनरल मैनेजर B महेश ने शुक्रवार को कहा कि सेंट्रल बैंक अगले वित्त वर्ष तक 100, 10 और 5 रुपए के नोटों की पुरानी सीरीज को वापस लेने की योजना बना रहा है। B महेश ने कहा कि 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने करेंसी नोट अंततः चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि RBI इन्हें वापस लेने की योजना बना रहा है। RBI का कहना है कि 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के पुराने करेंसी नोटों की जगह नए नोट आए हुए काफी समय हो गया है। इसीलिए इन नोटों की पुरानी सीरीज को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना है। अगले कुछ महीनों में RBI इन्हें लेकर बड़ा ऐलान कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तक 9 राज्यों के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के ने पसारे पांव, प्रवासी और जंगली पक्षी भी चपेट में। जी हाँ, देश भर में इस समय बर्ड फ्लू का प्रकोप जारी है। बर्ड फ्लू की वजह से बहुत से पक्षियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। पशुपालन मंत्रालय ने कहा है कि अब जब तक 9 राज्यों केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पोल्ट्री बर्ड फार्म में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही 12 से ज्यादा राज्यों में कौवे, प्रवासी और जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक अब तक 9 राज्यों में पोल्ट्री बर्ड्स और 12 राज्यों में प्रवासी और जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू देखा गया है।
महाराष्ट्र के 16 जिलों से जांच के लिए भेजे गए पक्षियों के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य के 17 जिले बर्ड फ्लू संक्रमित हैं, प्रभावित हैं। राज्य सरकार इसे रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही पूरे देश में संक्रमित पक्षियों को भी मारा जा रहा है। इसके बावजूद भी बर्ड फ्लू काफी तेजी से देश भर में फैल रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है तथा रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइडेन के भारत प्रेम से चीन को लगी मिर्ची। ग्लोबल टाइम ने कहा कि तिब्बत कार्ड खेला तो बुरे होंगे परिणाम। जी हाँ, चीन को उम्मीद है कि अमेरिका में हुआ सत्ता परिवर्तन उसके लिए कुछ सुकून लेकर आएगा और इंडो यूएस के मजबूत संबंध में प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि भारत उनके लिए अहम साझेदार है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। वहीं अमेरिका के नए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नए अमेरिका के नई दिल्ली के प्रति इस झुकाव से बीजिंग बौखला गया है और इसी बौखलाहट में वो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। चीन को ये भी डर सता रहा है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर तिब्बत के मुद्दे पर उसे घेर सकता है, इसलिए उसने दबाव की रणनीति के तहत धमकाने का खेल शुरू कर दिया है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम ने लिखा है कि कुछ भारतीय विशेषज्ञों ने भारत सरकार को अमेरिका के साथ मिलकर तिब्बत कार्ड खेलने का सुझाव दिया है, लेकिन यदि भारत ने ऐसा किया तो दोनों देशों के बीच रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इसके गंभीर परिणाम भारत झेलने पड़ेंगे। अखबार का कहना है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और उस पर किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गलत साइड चलाई गाड़ी तो पड़ेगा भारी, लाइसेंस हो जाएगा हमेशा के लिए रद्द। जी हाँ, अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपनी गाड़ी को गलत साइड में चलाते हैं तो अलर्ट हो जाइए। अगली बार नहीं संभले तो आपका लाइसेंस हमेशा के लिए टर्मिनेट यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। ये सख्त प्रावधान गुरुग्राम पुलिस ने किया है। असिस्टेंट कमिश्नर प्रीतपाल सिंह ने कहा कि हमने इस नए नियम को लागू करने का फैसला किया है। यहाँ पुलिस सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। खबर के अनुसार ट्रैफिक कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों का चालान करें और लाइसेंस को सस्पेंड करें। साथ ही कहा गया है कि अगर गलती दोहराई जाती है तब फिर चालक का लाइसेंस स्थायी तौर पर टर्मिनेट यानी कि रद्द किया जाएगा। खबर के मुताबिक इस लाइसेंस को दोबारा उस व्यक्ति को जारी नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ट्रैफिक नियम पूरे देश में लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपका बच्चा भी देखता है ज्यादा टीवी या चलाता है मोबाइल तो संभल जाइए, हो सकता है ये बुरा असर। जी हाँ, आजकल के बच्चे तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बड़े लोगों से ज्यादा उन्हें ये पता होता है कि कैसे मोबाइल फोन में क्या चीज हो सकती है, कैसे नए नए तरह के गेम मार्केट में आ रहे हैं और इन सभी के कारण वो दिन भर मोबाइल, टीवी या फिर कंप्यूटर से चिपके रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपका बच्चा काफी ज्यादा मोबाइल, टेलीविजन या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन से चिपका रहता है तो उसके लिए अच्छे संकेत नहीं है। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं की माने तो अगर कोई बच्चा दिन भर में 3 घंटे से ज्यादा स्क्रीन से चिपका रहता है तो उसकी आंखों पर तो असर होता ही, साथ ही उसके मानसिक स्वास्थ्य, सीखने, समझने और चीजें याद रखने व रिश्ते निभाने के लिहाज से उसके लिए सही नहीं है। वही जो आजकल लोग 5 से 7 घंटे स्क्रीन के सामने काम करते रहते हैं उनमें भी ये बेचैनी, उदासी जैसी चीजें काफी बढ़ती जा रही हैं। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन बाधित करती हैं। इसकी वजह से बच्चों को नींद आने में काफी दिक्कतें होती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करने की सलाह दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, आंदोलन के दौरान मारे गए किसान परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी और 5 लाख रुपए। जी हाँ, बीते कई हफ्तों से कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान इन कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। इस कानून के विरोध में कई किसानों की जान तक चली गई है। ऐसे में इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने ऐलान करते हुए कहा है कि इस आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में डटे हुए किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार से हामी भरवाने के इंतजार में लगे हुए हैं, जिसमें बीते दिनों कई किसानों की मौत हो चुकी है। इस पर पंजाब सरकार ने इन किसानों के परिवार वालों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए एक व्यक्ति को नौकरी और 5 लाख रुपए का नकद सहायता देने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जब साथ रहने की संभावनाएं खत्म हो जाएं तो तलाक के लिए कानून इंतजार की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट। जी हाँ, हिसार निवासी दंपति ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया है कि उनका विवाह 2018 में हुआ था और कुछ वक्त तक दोनों साथ रहे। इस दौरान उनके बीच संबंध बिगड़ने लगे और हालात ऐसे हो गए कि अब वो साथ नहीं रहना चाहते। दोनों सहमति से तलाक चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने हिसार की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका भी दाखिल की है।
याची ने बताया है कि फैमिली कोर्ट ने दोनों के बयान दर्ज करा सुनवाई 6 महीने तक के लिए टाल दी है, क्योंकि कानून कहता है कि जब भी कोई तलाक लेने के लिए अर्जी दाखिल करता है तो उसे 6 महीने के लिए साथ रहने का समय दिया जाता है। फैमिली कोर्ट में दंपति ने तलाक के लिए 6 माह साथ रहने की शर्त हटाने के लिए अर्जी भी दाखिल की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया। इसके बाद दंपति ने हाई कोर्ट में अपील की है कि हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि पति पत्नी के बीच अलगाव पैदा हो गया है और भविष्य में उनके प्रेम से रहने की संभावना खत्म हो गई है तो इस अवधि से छूट दी जा सकती है। साथ ही अदालत को यदि ये लगे कि कुछ दिन साथ रहने से रिश्तों की खटास खत्म नहीं होगी तो ऐसे 6 माह की अवधि का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आने वाले 2-3 दिन बारिश, बर्फबारी और शीतलहर, इन राज्यों में अलर्ट जारी। जी हाँ, उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर बदला है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में ठंड फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके असर से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी तथा उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश हो सकती है। आने वाले 2-3 दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और शीतलहर चलेगी। उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी आज सुबह से कोहरा छाया हुआ है। उत्तर भारत में ठंड में फिर इजाफा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 1-2 दिन बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आएगी। पहाड़ों से आने वाली ठंड हवा के कारण तापमान में गिरावट के साथ गलन बढ़ेगी और ठंड भरी सर्दी महसूस की जाएगी। ऐसी सर्दी अगले पूरे हफ्ते तक रहने की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।